नमस्कार दोस्तों। क्या रामायण, श्री कृष्णा, विष्णु पुराण, उपनिषद गंगा ऐसे बहुत से सीरियल हैं जो लगातार टेलीविजन पर आ रहे हैं, इनसे क्या कोई एजेंडा सेट होता है? ये बातें की जा रही हैं। कई पेड अनपेड राजनीतिक कार्यकर्ता है, ज्यादातर तो वो मूर्ख होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो कब राजनीति में आ गए। एक बुद्धिजीविता की छद्मता के चक्कर में वो उलझ कर रह जाते हैं और ऐसे लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं। मेरे कई मित्र हैं, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही है और वो जानते हैं इस बात को, मैं उनसे स्पष्टता भी ये बात बोलता हूं। खैर चलिए, एक सवाल है, अलग अलग सवालों के क्या जवाब दें, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। एजेंडा सेट होता है इस देश में। रामायण यानी राम की बात, कृष्ण की बात, उपनिषद गंगा जैसे सीरियल को चलाने की बात या विष्णु पुराण सामने आएगा तो इसमें एजेंडा होगा। इस बात को गंभीरता से लीजिए। ये देश किसका है? ये देश राम, कृष्ण, उपनिषद का है या नहीं है? ये देश वेद और पुराण का है या नहीं है? इस पर विचार करें। तो फिर बात आती है भाई समरसता। समरसता है कहां? समरसता का मतलब ये हो, समरसता का मतलब होता है किसी जगह के नियमों का अनुपालन करना। अमेरिका की समरसता ये है कि वहां के जो नियम कायदे हिंदुस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए या चाइनीज के लिए, किसी के लिए भी बनाए गए हैं, उसका वो पालन करें और वहां के नियमों के हिसाब से रहें। इसको समरसता कहते हैं। यही होता है जो लॉज होते हैं। लॉज इसी तरह से चलते हैं। चलिए अब अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म क्या है या धर्म का अनुपालन क्या है? किसी भी देश की, राष्ट्र की प्रकृति, उसकी आबो हवा के हिसाब से कुछ उसूल बहुत लंबे समय से बने होते हैं जो उसके संस्कारों में होते हैं। ये जो वैदिक संस्कार है ना, जैसे बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये जितने भी धर्म यहां पर पैदा हुए वो उसी संस्कार को लिए हुए हैं, उसी रस को लिए हुए हैं, उसके बहुत नजदीक हैं। इसीलिए वही है, आपस में होता रहा कि बेहतरी की लड़ाई चलती रही, लेकिन यही क्या है? तो विविधता इसको कहते हैं। विविधता से कोई परेशानी नहीं है। विविधता तो इस देश में कब से रही है। जातियों की विविधता रही है, धर्म की विविधता रही। इसी देश में धर्म पैदा हुए हैं कई। मैंने 3 बड़े धर्म तो गिनाई दिए जो दुनिया भर में छाए हुए हैं, बौद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। ये 3 तो इतने बड़े धर्म हैं। और फिर पारसियों को यहाँ पर इतना महत्व मिला और सिंधी जो होती है, एक पूरी कम्युनिटी होती है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो अब बड़ी बात यह आती है कि इस देश में ये सारी चीजें होने के बावजूद रामायण, कृष्ण जब आते हैं तो उनको लोकप्रियता क्यों मिलती है? यानी ये लोगों के मन में, भीतर, हृदय में कहीं बैठी हुई चीज है कि रामायण और कृष्ण से वो कनेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के लोग। अगर वो इस धरती के हैं, यहाँ के संस्कारों को जानते हैं, यहाँ के संस्कारों को समझते हैं, यहाँ के संस्कारों के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा है, तो वो इनको पसंद करेंगे। और जिनके मन में श्रद्धा नहीं होगी वो काम करेंगे जो रामायण के रिलीज के समय भी सरकार ने किया था। मैं आपको कई बार सबसे पहले ये चीज मैंने आपके सामने रखी थी। देखिए, मैं इसको इसलिए कोट करता हूं क्योंकि तब तक तो कोई नहीं बोल रहा था। अब कुछ न्यूज चैनलों की मैंने खबर देखी कुछ 3-4 दिन पहले की, तो उन्होंने वहां पर इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है और मुझे अच्छा लगा। चलिए, इसी तरह आवाज को बढ़ाइए। हमारी आवाज तो तब आप लोगों ने सुनी नहीं, लेकिन मैंने आपसे तब भी कहा था कि रामायण, और ये मुझे उनकी बायोग्राफी से पता लगा, रामानंद सागर की, जो उनके बेटे प्रेम सागर ने अभी फिर खुल के भी इस बात को रखा है, लेकिन वो झिझकते रहे हैं हमेशा। उन्होंने लिख दिया, कहा इस पे मेरा कोई तर्क नहीं है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रामायण को डिले किया। शाहबानो केस पर फैसला आया था, मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी और उस पूरे मामले को जाकर पढ़ लीजिए कि उस समय पर क्या किया गया था। ठीक है, अब मैं उस पर नहीं जाता, विषयांतर हो जाएगा। मैंने इस पर पहले भी बात कही, पुराना वीडियो सुन लीजिएगा। अब रामायण को डिले करने की वजह मुस्लिम तुष्टिकरण या फिर गैर हिंदू इससे नाराज ना हो जाए कि आप हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये है इस देश की स्थिति। अब बताइए, ये विष कौन भरता है?
सामान्य लोगों में। एक तो पहली बात तो किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले को किसी अन्य धर्म और खास तौर पर उस धर्म के जिसके संस्कार यहाँ के, जिसकी जड़ यहाँ की है, जिसके लोग यहाँ के हैं, उन्होंने कहीं कुछ बाहर से इंपोर्ट नहीं किया, उसका सम्मान करना ही चाहिए। आप कई लोग होते हैं जो हिंदू धर्म में रहते हुए किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन रहने वाले यहीं के होते हैं। होता है, आज भी ऐसा होता है, धर्म परिवर्तन कई जगहों पर चल रहा है, लेकिन उनके संस्कार कहीं ना कहीं यहीं जुड़े रहते हैं। उनको अपमान करना जो लोग सिखाते हैं वो बहुत खतरनाक है। उनको अन्य धर्मों का अपमान करना जो लोग सिखा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और उनमें ये पॉलिटिशियंस और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनको मैं बड़ा जिम्मेदार मानता हूं, जो इस तरह के शिगूफे छेड़ते हैं, जो कहते हैं कि इनको दिखाने से एक राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइडेंटिफाई करना आज के वीडियो का मकसद था, ये लोग कौन है। मैं आम लोगों की, आम मुसलमानों की, ईसाइयों की या किसी भी धर्म मजहब के लोगों की बात नहीं करता। वो तो सामान्य तौर पर यहीं के हैं, वो खुद भी आजिज आ जाते हैं इससे, लेकिन वो लोग जो इसका फायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। अब वो कहेंगे कि देखिए भाई, हिंदुओं को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, राम कृष्ण को दिखाए। अरे राम कृष्ण सबके हैं भाई, हम सबके पुरखे हैं, इसी जमीन से हम निकले हैं, तो हमारे पुरखों के बारे में कुछ दिखाया जाएगा तो हम उसको देखेंगे बहुत प्रेम के साथ, प्रसन्नता के साथ। जो इसका विरोध करेंगे वो बहुत घटिया आदमी है। क्यों घटिया है? क्योंकि उसके मन में कुछ मलाल है, कुछ काला है। उन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, इनको तुरंत बेनकाब करिए, चाहे जिस धर्म मजहब के आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको बहुत सीधी सीधी खरी खरी बात रखी, आपको बात समझ में भी आई होगी, और जिसको न समझ में आई हो वो कुछ अपने प्रश्न भी रख सकता है। मेरी बात में कोई कमी बेसी लगती हो तो आप उस पर अपनी टिप्पणी रख सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद यही था इस वीडियो के जरिए कि मैं आपको ये बताऊं कि रामकृष्ण की भूमि है, यहाँ पर रामकृष्ण की महिमा जब भी लिखी जाएगी, जब भी गाई जाएगी, जब भी दिखाई जाएगी, लोग उसको पसंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।